हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साठे करियर एकेडमी। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है बेसिक आना आपको, क्यों बेसिक आएगा तभी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मेरे साथ अभी बेसिक पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, नाउ पहले हमें देखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा पॉइंट है सैंपल स्पेस। ओके, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। उसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटपुट जो भी आएगा उसमें जो उसे हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, हमारे पास अगर कोई कॉइन है, हमने टॉस किया, या डाइस है। डाइस तो आपको पता है कि जो लूडो खेलते हैं। ठीक है, लूडो में जो डाइस होता है, वो डाइस थ्रो करने के बाद क्या आता है, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ भी आ सकता है उस डाइस में। ठीक है, जब लूडो खेलते हैं तब, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो वो हम जो ये पॉसिबिलिटीज जितनी आती है उतने जो लिखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये आउटकम आएगा, इतना हमारे पास आउटकम आएगा, तो उसे हम सैंपल स्पेस बोलेंगे और वो कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी याद रखो कि इसे हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा आउटकम्स है, ठीक है, इसे हम मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम्स आ रहा है उसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। और जो सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स आ रहा है बच्चों, ये जो आउटकम्स है उसे हम जो एलिमेंट है इसके, ठीक है, उसे हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो वो एन ऑफ एस, या सॉरी एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं, एन ऑफ एस। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, एस है तो एन ऑफ एस लिखेंगे। तो कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा एन ऑफ एस मतलब सैंपल पॉइंट क्या हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। तो ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, each element of the sample space is called as the sample point। उसे हम sample point बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? sample point। ओके, और sample point the element, the number of element in the set S, it is denoted by n of s। उसे हम n of s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n of s से। ओके, ये बहुत ही मतलब डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चल के। तो अभी इसके लिए एक चार्ट देखते हैं हम, उस चार्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये चार्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये चार्ट हम अभी पढ़ेंगे तो आपको एक एक बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, 1 कॉइन टॉस करेंगे। पहले 1 कॉइन टॉस किया तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी? ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटीज हमें लिखनी पड़ेगी। सैंपल स्पेस में दोनों भी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हेड और टेल, दोनों भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमारे पास सैंपल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या आ सकते हैं? एन ऑफ एस कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन अगर आपने टॉस किए, ठीक है, एक कॉइन उड़ाया फिर दूसरा कॉइन उड़ाओ, ठीक है, तो क्या आएगा? तो पहले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरा कॉइन उड़ाया तो उसमें भी हेड आ सकता है। तो ए भी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं, हेड हेड। ठीक है, अगर पहले कॉइन पे हमने उड़ाया, हेड आया, और दूसरा कॉइन उड़ाया उसमें टेल भी आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, तो हेड टेल भी लिख सकते हैं। पहला कॉइन उड़ाया उसमें टेल आ गया, दूसरा कॉइन उड़ाया उसमें हेड आ गया, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, पहला कॉइन उड़ाया उसमें टेल आ गया, दूसरा कॉइन उड़ाया उसमें टेल आ गया, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब 2 कॉइन अगर साइमल्टेनियसली हम टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। कितना हो गया? एन ऑफ एस हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो एन ऑफ एस कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 कॉइन्स आर टॉस। अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, पहला कॉइन टॉस किया, दूसरा कॉइन टॉस किया, तीसरा कॉइन टॉस किया, तीनों में भी हेड हेड गिर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। पहला कॉइन टॉस किया, हेड गिर गया, दूसरा कॉइन टॉस किया, हेड गिर गया, तीसरा भी टॉस किया तो हेड ही गिर सकता है। ठीक है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले इसमें हेड गिरा, दूसरे इसमें हेड गिरा और तीसरे में टेल हुआ।
ठीक है, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आ सकता है, तीसरे में हेड आ सकता है, पहले में ही टेल आ गया, दूसरे में हेड आ सकता है, तीसरे में भी हेड आ सकता है, ठीक है, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ सकता है, तीसरे में टेल आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वो पूरी पॉसिबिलिटीज हमें सैंपल स्पेस में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, बाद में टेल हेड टेल और टेल टेल हेड ऐसे भी आ सकता है, और तीनों में भी हेड आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज चेक किए तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, याद रखो, अगर एक ही बार टॉस करते हो तो 2 पॉसिबिलिटीज मतलब कितने 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 पॉसिबिलिटीज होती है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 8, तो 8 आएगा, ठीक है। अगर आप डाइस थ्रोन करोगे, डाइस डाई का मतलब क्या होता है, जो लूडो में खेलते हैं आप, उसको हम डाई बोलेंगे, तो उस पे कितने गिर सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट। तो इसमें 6 एलिमेंट हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो एन ऑफ एस कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6, ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अभी देखो हम आगे आगे क्या दिया हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस थ्रोन करते हैं, हम 2 डाइस थ्रोन करते हैं, तो पहले डाइस में 1 आ गया, पहले डाइस में 1 आ सकता है, तो दूसरे डाइस में भी 1 आ सकता है, पहले डाइस में अगर 1 आ गया, दूसरे डाइस में 2 भी आ सकता है, पहले डाइस में अगर 1 आ गया, दूसरे डाइस में 2 आ गया, पहले डाइस में 1 आ गया, दूसरे डाइस में 2 भी आ सकता है, पहले डाइस में 1 आ गया, दूसरे डाइस में 3 भी आ सकता है, 1 आ गया, तीसरे में 4 भी आ सकता है दूसरे में, ठीक है, तो ऐसे उसको लिख सकते हैं हम 6 तक, मतलब पहले डाइस पे 1 गिरा, दूसरे डाइस पे 6 भी गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर पहले ही डाइस में 2 गिरा, तो दूसरे डाइस में अगर 2 बार हमें थ्रोन करने, 2 बार फेंकने, तो दूसरे इसमें 1 भी आ सकता है, पहले इसमें 2 आया, तो दूसरे में 2 भी आ सकते हैं, पहले इसमें 2 आ गया, तो दूसरे में 3 भी आ सकते हैं, मतलब ऐसे हम पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं। पहले डाइस में अगर 6 आया, तो दूसरे डाइस में 1 भी आ सकता है, पहले डाइस में 6 आया, तो दूसरे डाइस में 2 भी आ सकते हैं, ऐसे करते करते पहले डाइस में 6 आया, तो दूसरे डाइस में भी 6 आ सकते हैं, तो ऐसे टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है, तो पूरी एन ऑफ एस में लिख सकते हैं हम, ओके। तो ये मैं पूरा आपको न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा अच्छे से, फिर से हम इसको समझेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन from a pack bearing numbers from the 1 to 25, अगर 1 to 25 है, तो 1 to 25 से कौन से भी कार्ड ले सकते हैं, तो पूरे एलिमेंट कितने हमारे पास 1 to 25 है, ठीक है, तो एन ऑफ एस कितना आएगा, 25 आएगा, राइट। नाउ द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेयर सफर पैक फ्रॉम द 52 कार्ड, अगर हमारे पास 52 कार्ड है, तो क्या होगा, डायमंड वाले होंगे, स्पेड वाले होंगे, ठीक है, हर्ट वाले होंगे और क्लब वाले होंगे, ऐसे 4 तरह के कार्ड होते हैं, हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमने लिया है, और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट अभी तक आपने देखा नहीं होगा, उसका वीडियो भी YouTube पे अवेलेबल है, आपको अगर देखना है तो पहला वीडियो देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये कार्ड का क्या फंडा है, क्या जोड़ है, तो आपको ये पता हो जाएगा, ठीक है, आपको भी अच्छे से वो करना है, ठीक है, कितने कार्ड होते हैं, क्या होता है, ये पूरा आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको इतना बता देता हूं कि ये जो कार्ड है डायमंड वाले, ठीक है, एश 1 2 3 10 तक होता है, फिर जैक क्वीन किंग, ये ही सब में होते हैं, स्पेड में भी वही होते हैं, क्वीन में सॉरी हार्ट में भी वही होते हैं, और क्लब में भी 13 के हम ग्रुप बनाते हैं उसके 52 के, ठीक है, 4 ग्रुप बन जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं, ओके। तो अब हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको ये चार्ट पूरा आना चाहिए, आपके बुक में अवेलेबल है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट में देखिए क्या दिया है हमें, फर्स्ट अभी क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट में 5.2 में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एस, हमें एस निकालना है, और द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ओके, ये लिखना है हमें। तो पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों, हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें यहाँ पे 1 coin and 1 die is thrown simultaneously, एक कॉइन और एक डाई साइमल्टेनियसली थ्रोन करने, एक कॉइन ले लो, एक डाई ले लो, ठीक है, लूडो वाला डाई वो ले लो, तो लूडो वाले
आपको तो पता है कितने डॉट होते हैं उसपे 1 से लेके 6 तक, और कॉइन पे क्या गिर सकता है, हेड नहीं तो टेल गिर सकता है, आपको तो ये पता है। उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, इसमें 6 है। मतलब देखो हमारे पॉसिबिलिटीज कितने होंगी यहाँ पे, हमें पहले एस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे सैंपल स्पेस जो है वो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो हेड गिर सकता है, कॉइन टॉस किया तो उसके साथ डाई थ्रोन किया तो 1 आ सकता है बराबर, फिर हेड गिर गया, पहले इसमें हेड गिर गया, डाई थ्रोन किया तो 2 भी आ सकता है, हेड गिर गया, डाई थ्रोन किया तो 3 भी गिर सकता है, हेड पहले इसमें हेड आया हमारा तो दूसरे इस पे 4 भी गिर सकता है, हेड तो डाइस में 5 भी आ सकता है, ठीक है, हेड और डाइस में क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। फिर बाद में अगर पहले इसमें हेड की जगह टेल गिरा तो हो सकता है वैसे भी पॉसिबिलिटीज, टेल और डाइस में 1 आ सकता है, पहले इसमें टेल बॉयज डाइस में 2 भी आ सकता है, ठीक है, हेड और इसमें टेल गिरा तो 3 भी आ सकता है, इसमें टेल गिरा पहले इसमें तो दूसरे इसमें 4 भी आ सकते हैं, इसमें टेल गिरा तो पहले इसमें टेल गिरा तो दूसरे में 5, और पहले इसमें टेल गिरा तो दूसरे में 6 भी गिर सकते हैं डाइस पे, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है कि हो सकता है ऐसे भी, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एन ऑफ एस कितना आएगा बच्चों, हमारा एन ऑफ एस भी निकालने के लिए बोला है हमें, तो एन ऑफ एस कितना आएगा, हमारा एन ऑफ एस आएगा 12, ठीक है, एन ऑफ एस क्या आएगा हमारा 12 आ गया, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो इसके सैंपल स्पेस देखते हैं, अभी सेकंड वाला क्या बोला है, इसकी भी सैंपल स्पेस देखेंगे। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग, यहाँ पे ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं करने, हमें 2 2 नहीं लेना है, 3 3 नहीं लेना है, और 5 5 भी नहीं लेना है, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं तो ये रिपीट नहीं करने फिर से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सैंपल स्पेस कैसे निकालना है सैंपल स्पेस, तो पहले तो मैं 2 3 लूंगा, ये 2 डिजिट हो गए, 2 5 भी ले सकता हूँ, ठीक है, फिर 3 2 भी ले सकता हूँ, फिर 3 5 भी ले सकता हूँ, नेक्स्ट 5 2 भी ले सकता हूँ, और 5 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसे पूरे नंबर कंप्लीट कर देंगे। तो अभी इसमें 2 2 मैंने फिर से रिपीट नहीं किया, या 3 3 फिर से रिपीट नहीं किया, या 5 5 फिर से रिपीट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने विदाउट रिपीटिंग बोला है इसलिए, ठीक है। तो एन ऑफ एस कितना आ गया हमारे पास, एन ऑफ एस, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस हो गया हमारा 6। ऐसे इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, राइट द एरो इज रोटेटिंग एंड इट इज स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट व्हिच कलर इज मे बी स्टॉप। अभी यहाँ पे ये जो एरो, मतलब ये डिस्क में जो एरो है, वो एरो जो है वो रोटेटिंग डिस्क में कहीं भी स्टॉप हो सकता है, मतलब कौन से भी इसमें पॉसिबिलिटीज है, ये जो कलर्स है इसमें कौन से भी इसमें स्टॉप हो सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो सैंपल स्पेस में बताएंगे हम, सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारा, तो सैंपल स्पेस में हम पूरे कलर कौन से भी इसमें पॉसिबिलिटीज है, रेड ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन और पर्पल, ठीक है, ये जो है इसमें पूरे इसमें क्या है पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमारे पास सैंपल पॉइंट क्या आएगा, एन ऑफ एस क्या आएगा, तो कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना आएगा, 6 आएगा बच्चों। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द मंथ ऑफ द मार्च 2019 फाइंड द डेज इन विच द डेट ऑफ ईच मल्टीपल ऑफ 5, जो मल्टीपल ऑफ 5 की डेट है वो कौन से डेज है वो फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। तो क्या है, देखो अभी मल्टीपल ऑफ 5 के डेट्स कौन से आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखो द डेज ऑफ द मंथ इन द मार्च विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इज, क्या क्या लिख सकते हैं हम, कौन से, देखो पहले तो 5 लेना पड़ेगा, तो 5 पे कौन सा आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, 5 मल्टीपल ऑफ 5 में 5 भी आता है, फिर 10 आएगा बच्चों, ठीक है, 10
नेक्स्ट कौन सा आएगा 15, ओके। नेक्स्ट 15 के बाद कौन सा आएगा 20, ठीक है 20 आएगा, यहाँ पे 20 लिख देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा 25 भी आएगा, ओके 25, और लास्ट में 30 आएगा। लास्ट में कौन सा आएगा 30। तो उनके डेज कौन से आ रहे हैं वो हमें लिखना है। तो पहले ही हमें द सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो द सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, देखो S इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों हमारे पास, S इज इक्वल्स टू पहला कौन सा डेज है ट्यूसडे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम ट्यूसडे, ओके। फिर यहाँ पे 5 हो गए, तो फिर कौन सा है 10 नंबर का, कौन सा है 10 नंबर का संडे, ओके संडे 10 तारीख का, ओके संडे। फिर बाद में 15 तारीख का कौन सा है फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे, ओके। बाद में कौन सा है 20 तारीख, बराबर 20 तारीख में कौन सा है वेनसडे, कौन सा है वेनसडे, ओके वेनसडे। अभी यहाँ पे ये हो गया 20 तारीख का। अभी फिर नेक्स्ट कौन सा है 25 को कौन सा है मंडे, ठीक है MONDAY, ओके मंडे। फिर 30 तारीख को सैटरडे, ठीक है क्या है सैटरडे। तो यहाँ पे ये पूरे डेज हमारे मतलब 5 के जो मल्टीप्लाई है उनके डेज ये कंप्लीट हो गए। तो पूरे डेज कितने आ गए, NF कितना आ गया हमारा, NF 1 2 3 4 5 6। तो NF कितना आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है ऑफ 2 फ्रॉम द 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू राइट द सैंपल स्पेस, ओके। तो हमें 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 2 कमिटीज मतलब फाइंड आउट करनी है। तो पहले दिया हुआ है 2 बॉयज की, तो बॉयज की क्या आएगी B1 और B2, ओके बॉयज की कमेटी ये बनेगी। 2 गर्ल्स की कमेटी कैसी बनेगी G1 G2, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2, ओके दोनों की कमेटी ऐसी बनेगी। कमेटी ऑफ द 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, 1 बॉय और 1 गर्ल्स की कमेटी कैसे बन सकती है। देखो अगर मैंने फर्स्ट बॉय लिया तो उसके साथ सेकंड फर्स्ट गर्ल्स ये कमेटी हो सकती है। मैंने फर्स्ट बॉय लिया उसके साथ सेकंड गर्ल, सॉरी फर्स्ट गर्ल हो गई, सेकंड गर्ल ले लो, ठीक है ये भी कमेटी हो सकती है फर्स्ट बॉय के साथ। नेक्स्ट हम सेकंड बॉय ले ले और फर्स्ट गर्ल ले ले तो ये भी कमेटी हो सकती है। अगर हम फर्स्ट बॉय सॉरी सेकंड बॉय और सेकंड गर्ल ले ले तो ये भी कमेटी हो सकती है एक बॉय और एक गर्ल की, ठीक है। तो ऐसे हम कमेटी बना सकते हैं इसकी, ऐसे हम क्या बना सकते हैं इसकी कमेटी बना सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमें बोला है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों। तो देखो सैंपल स्पेस में क्या लिखना है, सैंपल स्पेस मतलब पूरी कमेटी कितनी तैयार हो रही है हमारी। तो देखो बॉय बॉय की भी हो रही है, गर्ल्स गर्ल्स की हो रही है, एक गर्ल से बॉय एक गर्ल से बॉय ऐसे भी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास बॉय और बॉय की एक कमेटी हो सकती है, ठीक है। गर्ल्स और गर्ल्स की भी एक कमेटी हो सकती है, या बॉय 1 और गर्ल 1 की भी एक कमेटी हो सकती है, या बॉय 1 और गर्ल 2 की भी एक कमेटी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बॉय 2 और गर्ल्स 1 ऐसी भी कमेटी हो सकती है, और बॉय 2 और गर्ल्स 2 ऐसी भी कमेटी हो सकती है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल कितनी कमेटीज हो सकती है, 6 कमेटीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। कितनी कमेटीज कर सकते हैं यहाँ पे, 6 कमेटीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कितनी कमेटीज 6। तो n ऑफ s क्या आएगा बच्चों हमारा 6 आएगा। तो n ऑफ s आप क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ऐसे इसको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है ये। आपको बोर्ड के एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स देके जाएगा, मतलब जितने
इस क्वेश्चन में मतलब इस प्रैक्टिस सेट में पूछेंगे उसके आउट ऑफ बोल रहा मैं, ठीक है। नहीं तो आप पूरे जो बोर्ड का पेपर है उसके आउट ऑफ मतलब यही क्वेश्चन मतलब यही चैप्टर पूछेंगे ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। मतलब मैं इसमें से जो आएंगे उसके इस प्रैक्टिस सेट में से तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से करो पढ़ाई, ओके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कर दो, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो